धर्म प्रचार का शुभ कार्य करते करते भगवान बुद्ध मगध देश में विचरण कर रहे थे और विचरते विचरते एक दिन खंडवती नामक सुंदर से गांव में आ गए। वहाँ पर स्थान देखा, रमणीय स्थान कोई नज़र आ गया, वहाँ पर आराम से बैठ गए। अब उस गांव का जो शासक था उसको पता चला कि बुद्ध भगवान विचरण करते करते हमारे गांव में आए हैं। उसका नाम था कूटदंत और वो भी ब्राह्मण था। तो साथियों सहित भगवान बुद्ध से मिलने आया, बहुत आदर से मिला, प्यार से प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद उनसे कहने लगा, मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आप मुझे उत्तर देंगे, निवारण करेंगे तो मैं दुविधा से बाहर आ पाऊंगा। ज्ञानी तो हमेशा तत्पर, पूछे तो दें। कोई सवाल लेके आए, जिज्ञासा लेके आए, कोई बात करना चाहे, वो तो हमेशा देने को तैयार बैठे हैं। ये भी नहीं बोलते अभी नहीं देंगे, तभी देंगे, सत्संग के समय देंगे। जिस समय भी हम भाव लेके उनके सामने जाते हैं वो देने को तत्पर हैं। अपने आप बढ़ बढ़ के बोलने का स्वभाव नहीं है, पर कोई पूछे तो खाली भी नहीं लौटाते किसी को। जैसे तंबूरा पड़ा है, उसमें 7 ही स्वर भरे हैं, तो तुम छेड़ोगे तो स्वर निकलेंगे, नहीं छेड़ोगे तंबूरा अपने आप बोलेगा नहीं। दरअसल ज्ञानी नहीं बोलता, हमारी भावनाएं बुलवाती हैं। हम जब भाव लेके बैठते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम अपनी समाधानता चाहते हैं, तो तुम्हें गुरु कभी मना नहीं करता। आओ बैठो, बात करो, समाधान लेके जाओ, आनंदित होके रहो। यही काम है ज्ञानी का। जैसे एक डॉक्टर है, 24/7 वो ड्यूटी पे है, चाहे ड्यूटी ऑफ हो जाए फिर भी ड्यूटी पे है। मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, चाहे समय ख़त्म हो गया तो भी ड्यूटी पे हैं। छुट्टियों में घर आए हों तो भी ड्यूटी पे हैं। अगर मैसेज आ जाएगा तो फ़ौरन तैयार होके भाग जाएंगे। 24/7 ड्यूटी पे हैं। ऐसे प्रकृति देखो, सूर्य 24 घंटा ड्यूटी पे है। भले धरती घूम जाए, तुम्हारे यहाँ अंधेरा हो जाए, सूर्य ने आज तक छुट्टी नहीं ली है। बादल हो जाए, बारिश हो जाए, नदियों ने छुट्टी नहीं ली, सागर ने छुट्टी नहीं ली, हवा ने छुट्टी नहीं ली। जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, उनके जो सोर्सेज हैं वो कभी ऑफ द ड्यूटी नहीं होते। और ब्रह्मज्ञानी भी रिच सोर्स है हम सबके जीवन का, वो भी कभी ऑफ द ड्यूटी नहीं होता। एवर रेडी। बुद्ध ये नहीं कह रहे कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था कर भाई, चलता हुआ आया हूँ। बुद्ध ये नहीं कह रहे कहीं आरामदायक जगह तो ले चलो, जहाँ उनको कंफर्टेबल लगा है वहीं बैठ गए हैं, कोई सुविधाएं तो नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने
प्रश्न रखा, बुद्ध भगवान अटेंटिव हो गए। हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा, भगवान आप पवित्र प्रथा के प्रतिरोधक हैं और वैदिक यज्ञ का विरोध करते हैं। मैं कारण जानना चाहता हूँ। आपको अगर ध्यान हो, बुद्ध के समय ये पशु बलि वाले यज्ञ बहुत चलते थे। काश्यप के यहाँ भी यही सब था और बचपन से बुद्ध इन चीज़ों के विरोधी थे। जहाँ जहाँ से भी निकले, कई इंस्टेंस हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि जहाँ पशु बलियाँ दी जा रही थीं, इन्होंने पशुओं को छुड़ाया। अब कूटदंत का प्रश्न है कि ये तो पवित्र प्रथा है, प्रथा पवित्र कैसे हो जाती है? लोग बाग प्रथा की पवित्रता नहीं देखते। जब कुछ चार चढ़े हुए लोग समाज में जो चढ़े हुए हैं, नामी लोग, कुछ रिलीजन से जुड़े हुए लोग किसी चीज़ को मान्यता देने लगते हैं, लोग उसको पवित्र प्रथा कहने लगते हैं। यही परिभाषा है पवित्र प्रथा की। पवित्रता अपवित्रता विचारी किसी ने नहीं, पर क्योंकि चार धर्म के ठेकेदार उस प्रथा को मान्यता दे रहे हैं। आप देखो, बुद्धि होते हुए भी इंसान बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं कई चीज़ों में। लोगों को छोड़ दो, अपने अपने को देख लो। कई जगह हमने बुद्धि के कपाट बंद ही रखे हुए थे। ना पूछने की ज़रूरत, ना विचारने की ज़रूरत, जिस लकीर पे लगा दिया शुरू हो गए। हमने कभी पूछा नहीं ना, भाई आप स्कूल में सिखाते हैं, घरों में सिखाते हैं, भगवान देख रहा है, चोरी करोगे भगवान देख रहा है, फिर हम मंदिर में ही क्यों जाते हैं? पूछा कभी आपने किसी से? पूछा ही नहीं। आपने कभी ये नहीं पूछा भगवान अंदर ही है, तो फिर हम अपने को शरीर क्यों मानते हैं? भगवान छोटा हो गया हमारे अंदर आ बैठा। कई वहम किए जाते हैं। हमने कपाट बंद रखे हुए थे। हमारे घर ना वीरवार को कपड़े नहीं धोते, हम वीरवार को साबुन नहीं लगाते। क्यों? कुछ नहीं पता। हम व्रत रखते हैं, भाई हम खट्टे से, मीठे से, अन्न से, इनसे व्रत रख लेते हैं। इससे क्या होगा? कभी किससे पूछा ही नहीं। भाई हमने आज दिन भर खट्टा नहीं खाया, इसका प्रयोजन क्या? पता था कि ये संयम है, पता था कि हमने हफ्ते में एक दिन नमक से परहेज किया, हमने हफ्ते में एक दिन खट्टे से परहेज किया। भाई ये संयम शक्ति का जागरण है। संयम के हिसाब से तो किया भी नहीं था। तो कई जगह बुद्धि के कपाट बंद हैं। अब वो कहता है ये पवित्र प्रथा के आप प्रतिरोधक हो। पवित्र प्रथाएं पवित्र व्यक्ति शुरू कर सकता है या संसार में जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं वो पवित्र प्रथा बनाएंगे। अगर क्राइस्ट के जो गिरजाघर है वहाँ से दिन के समय अगर कोई वेश्या निकलती है, उसको भीड़ पत्थर मारने आ जाती है, ये पवित्र प्रथा है। भाई पापी आदमी पाप धोने कहाँ जाएगा? नहीं पता ना पवित्र प्रथा क्या होती है। सबसे पवित्र प्रथा यही है जब कोई आपने पाप पुण्य गुण दोष ईश्वर को समर्पित कर पाए। लेकिन वहां भी पहरा है, वहां भी तो पहरा है।
अजीब बात हो गई। अब वो कहता है आप पवित्र प्रथा के प्रतिरोधक हैं। ये भ्रम ज्ञानियों के लिए पैदा हो जाते हैं। जैसे हम लोग नए नए सत्संग में आए ना, लोग बोलते थे तुम लोग पहले अच्छे थे, चुटकी आटे की तो दान करते थे, मंदिर द्वारे जाके कोई सत्कर्म तो करते थे, लंगर में जाके सेवा तो करते थे। क्यों? उनको लगा हमने उन प्रथाओं को तोड़ दिया, पवित्र प्रथाएं, और वो ये नहीं समझ पाए। पवित्र प्रथा तो अब समझ आई कि दिखावे वाले, अहंकार वाले कर्म नहीं, और सिर्फ थोड़ा सा द्रव्य का दान, दाल आटे का दान नहीं, पूरा जीवन सर्व के हित के लिए समर्पित कर दो। लेकिन बातें क्या उठी? प्रतिरोधक हो गए आप लोग। भाई जाते थे कीर्तन में, इसमें इतने लोग फॉलो करते थे, इतनी संगत आती थी, अचानक सबके मुंह क्यों बदल गए? क्योंकि सबको विचार चला इन्होंने पवित्र प्रथा का प्रतिरोध कर दिया, अब वो कर्म नहीं करते। इसने भी बुद्ध पे इल्जाम लगा दिया एक तरह से, आप पवित्र प्रथा के प्रतिरोधक हैं और वैदिक यज्ञ का विरोध करते हैं। अब कोई कूट दंत से पूछे, वेद पढ़े, वेद समझे, वेदों में त्रिगुणीमयी माया का विस्तार, वेदों में अगर 1,00,000 श्लोक हैं, 80,000 तो कर्मकांड भरा पड़ा, 16,000 भक्ति के, 4,000 यथार्थ वचन है। यथार्थ को जो जानता है, जो वेदांत को अनुभव किए हुए है, वो उसको कह रहा है आप वैदिक यज्ञ का विरोध करते हो। दरअसल उसको खुद ही नहीं पता वैदिक यज्ञ होता क्या है। वैदिक शब्द वेद से आ रहा है। वैदिक यज्ञ क्या हुआ? वेदांत पर आचरण करना वैदिक यज्ञ हुआ। पता कुछ नहीं है। वेदों में लिखा हुआ है वैदिक यज्ञ है, और वेद में कहाँ लिखा है भैया? पढ़ के तो देख, विचार तो करके देख। ये राजाओं महाराजाओं ने रीतें बना दी जरा अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए, बल दिखाने के लिए। अब हम लोगों में शादी होती है तो वो टांग देते हैं, पता नहीं लोग क्या कहते हैं, हम लोगों में जंडी काटना कहते हैं। तो वो लड़का जो तलवार लेके आता है साथ कमर में बांध के, उससे आके भाई उसका पौरुष देखते हैं। अब या तो पहले चेक करते हैं सगाई से, हम उस समय देखते हैं कितना बलवान है भाई, ये काटे इस तलवार से। अजीब अजीब रीते हैं। अब राजाओं महाराजाओं ने वो पौधा क्या कटवाएं, वो जानवर कटवा लेते हैं। मीरा की सास कटवाना चाहती है जानवर, क्यों? बहू आई है, देखो हमारे बहू भी कितनी बलशाली, समय आने पर तलवार चला लेगी, समय आने पर राज संभाल लेगी। रानी की झांसी ने संभाल लिया। अब ऐसे लोगों ने ये काम किए, लोगों ने वैदिक यज्ञ बना दिया इसको। गड़बड़ तो ये है, जो कूट दंत वेद का अर्थ नहीं जानता, जिसने कभी वेद नहीं पढ़ा, वो वेदांत के अनुभवी महापुरुष से कहता है आप वैदिक यज्ञ के विरोधी हो। क्या कारण है? खुल के मुझे अपने मन की बात बताइए, आप ऐसा विरोध क्यों करते हो? बुद्ध भगवान कहने लगे यज्ञ तो ठीक है, पर यज्ञ का विधान ठीक नहीं। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, यज्ञ करो, लेकिन तुम्हारा यज्ञ विधियां गलत हैं, विधान गलत हैं। पशु वध करने से उसके हत्यारे को कोई लाभ थोड़ी मिलता है।
अकारण पशु की हत्या करना ये कोई पुण्य नहीं है, ये तो पाप है। जिसको तुम शुभ कर्म समझ के कर रहे हो, पुण्य समझ के कर रहे हो, ये पुण्य तो है ही नहीं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। तो पूछने लगा वो, फिर कौन सी यज्ञ विधि है जिसको बुद्धिमान लोग मान सकते हैं? चलो आप अपनी यज्ञ विधि बताओ। आपको हमारी विधि तो लग रहा है गलत है, हम लोग मूर्ख हैं सारे। तो बुद्धिमान लोग कौन सी यज्ञ विधि अपनाते हैं, या कौन सी यज्ञ विधि को बुद्धिमान लोग मान सकते हैं, जरा आप वो समझा दो। बुद्ध भगवान ने बोला, देखो भाई, सबसे पहले इस शरीर को तुम हवन कुंड मान लो। चलो अब तुझे यज्ञ की विधि जाननी है ना, ऐसे शुरू करते हैं। मनुज का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। एक भजन है, वेदों से ये सार ऋषियों ने निकाला है, मनुज का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। आर्य समाज में ये भजन गाया जाता है। वो लोग इस भजन को बहुत प्राथमिकता देते हैं कि मनुष्य तन एक सुंदर यज्ञशाला है। ये है वेदों का सार। बुद्ध भगवान ने अपनी बात यहाँ से शुरू की। कहने लगे, ये शरीर जो है ये सुंदर यज्ञशाला है। अब यज्ञ करने में एक यजमान होता है ना, जो यज्ञ करता है यजमान होता है। कहते हैं धम्म के व्रत धारण करने वाला ये मन यजमान है। मतलब अपना ही मन जब संकल्प ले, अपना ही मन जब ज्ञान के व्रत धारण करे, अपना ही मन जब गुरु की शिक्षा को धारण करे, ये यजमान है, महान यज्ञ करता। ये मन है तुम्हारा। उसके बाद जो तुम्हारी प्रज्ञा है, बुद्धि, ये है अग्नि। अब ये अग्नि कैसे प्रज्वलित होए, कैसे लहराए, इसमें क्या चाहिए? घी और समिधा चाहिए। कहते हैं जो शील है वो घी का काम करता है और समाधि समिधा का काम करती है। यानी जब भीतर स्थिरता हो, बाहर शील का आचरण हो, तो ये अग्नि खूब ऊंची ऊंची प्रज्वलित होएगी। मतलब क्या निकला? अपने शरीर को यज्ञशाला मानो, अपना ही मन जो ज्ञान के व्रत धारण करे और हर समय ज्ञान युक्त आचरण रहे, ये हो जाएगा यज्ञ। ये भी यज्ञ है। हो सकता है तुम्हें भी कभी भ्रम आए, हमारे सत्संग में तो यज्ञ नहीं बताते, हमारे सत्संग में तो ऐसा नहीं कराते। गुरु आपसे हर श्वास में आहुति डलवाता है। इस यज्ञ में जब आप सावधान होकर वर्तते हो, निश्चय में वर्तते हो, आज आप किसी की विक्षेपता का कारण नहीं बने, क्या ये यज्ञ नहीं है? आप किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, क्या ये यज्ञ नहीं है? और उसमें क्या होता है, आपके अंदर कितनी खिलावट आती है, आपके अंदर कितने अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, आपका ज्ञान खुलता है अंदर से, तो ये प्रज्ञा लहराने लगती है ना। जब आप ऐसे यज्ञ की तरफ बढ़ते हो, प्रज्ञा लहराने लगती है, प्रज्ञा रूपी अग्नि। तो सावधानी किस बात पे आई कि हमारा मन ज्ञान के प्रति सजग रहना चाहिए। हमारे अंदर
शील यानी सदाचरण, सदाचरण की भावना होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हर वक्त स्थिरता, समाधि। समाधि को आप ध्यान भी मान के चल सकते हो कि जब आप हर समय इस ध्यान में हो कि कोई गलत कर्म ना हो, मैं किसी के विक्षेपता का कारण ना बनूं, मेरे द्वारा कोई ऐसी बात ना हो जो कोई हर्ट हो जाए, मैं किसी को कभी गिराऊं नहीं, मैं कभी रूड बात करूं नहीं। जब आप हर समय इस ध्यान में रहते हो, आपकी प्रज्ञा धीरे धीरे और बढ़ती है, आपका ज्ञान खुलता है। क्योंकि जो सावधानी रखता है, मनन भी करता है, मनन से अनुभव बढ़ता है। तो बार भले हम हवन कुंड ना जलाएं, बार भले हम लकड़ियां ना डालें, बार भले हम घी और सामग्री ना डालें, लेकिन अंदर से सावधानी आए, ये यज्ञ है। इसलिए हर वक्त तुमसे यज्ञ होना चाहिए। वैसे भी देखो, भगवान ने शरीर को हवन कुंड बनाया है। अब अंदर जठराग्नि है, सबको मालूम है। श्वास की आहुति पड़ रही है, जठराग्नि जल रही है। इसीलिए देखो, किसी की जठराग्नि मंद हो जाए, प्राणायाम करो। डाइजेशन वीक हो जाता है, तो प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। क्यों करो? क्योंकि जैसे भट्टी होती है ना हलवाई की, उसको वो पंखा करता है, हवा से शोले भड़कते हैं। प्राणायाम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वैसे भी यज्ञशाला है, यज्ञ ही तो हो रहा है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी जब भोजन भी ग्रहण करते हैं तो वो ऐसा ही मानते हैं हम जठराग्नि में हवन कर रहे हैं, हम समिधा डाल रहे हैं, सामग्री डाल रहे हैं। जठराग्नि उसको प्रज्वलित करेगी, खाएगी और भड़केगी, जलेगी, फिर वो ताकत देगी सारे शरीर को। तो वैसे भी यज्ञ चल रहा है, पूरा समय यज्ञ चल रहा है। चलो, तन के यज्ञ में आपका ज़्यादा रोल नहीं है, श्वास सम रखो, यही रोल है। श्वासों का बैलेंस रहना, यही रोल है आपका शरीर के यज्ञ में। और कोई आपका रोल नहीं है ज़्यादा, बाकी तो सहज प्रकृति चल रही है। क्योंकि जिन लोगों के श्वास सम नहीं होते, उनके शरीर गड़बड़ होते हैं। श्वास सम होना ये आपकी आहुति है शरीर के लिए। प्राणायाम की इसीलिए महिमा है। योगी ऋषि मुनि योगी लेवे सम श्वास, सम श्वास उठाता है। देखा है तुमने, क्रोध में सांस जल्दी जल्दी आता है। क्रोधी आदमी ऐसे जोर जोर से सांस लेता है, जल्दी जल्दी। जब गुस्सा चढ़ता है, देखो कैसे हो जाता है, आवाज भी आती है सांस में से। देखा है ऐसे क्रोधी आदमी, सांस में से आवाज आता है। एक विषयी आदमी देखना, जब वासना के अधीन होता है, तब भी प्राण जल्दी जल्दी चलता है। उसका इफेक्ट आपकी जठराग्नि पे आता है। तुम नोटिस करना, क्रोधी आदमी, विकारी आदमी, इनके पेट गड़बड़ रहते हैं, इनका डाइजेशन ठीक नहीं होता, तरह तरह के रोग होते हैं, पेट से संबंधित रोग होते हैं इनको, क्योंकि श्वास सम नहीं है। योगी लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं? सम श्वास लेते हैं। वो अपने श्वास को ऊंचा नीचा नहीं होने देते। उसके लिए वो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो शरीर रूपी जो यज्ञ चल रहा है, शरीर में जो यज्ञ चल रहा है, इसमें आपका रोल इतना है कि श्वासों को गड़बड़ मत होने दो। तभी बुद्ध भगवान चलते भी थे ना, जब ग्रुप को लेके, अभी आगे चल के आएगा, इनको चलित ध्यान का अभ्यास कराते थे। कोई फास्ट नहीं चलता था, धीरे धीरे चलते थे। कहीं आना जाना तो था नहीं, कोई फिक्स तो कुछ था नहीं।
धीरे धीरे चलते थे और चलते हुए हर एक को श्वास पे ध्यान केंद्रित करना होता था। और जहाँ किसी की चाल बिगड़ती थी, बुद्ध भगवान वहीं उसको पकड़ लेते थे, तेरा ध्यान कहाँ गया। क्योंकि जब तुम चलते हुए कुछ सोचने लगोगे, तुम्हारी चाल में परिवर्तन आ जाएगा, गिरने के भी चांस हो जाएंगे, कभी तेज चलने लगोगे, कभी रुक जाओगे। वो उस गति से पकड़ते थे कि इसके मन में कुछ आ गया, घर की याद आ गई, कुछ और ध्यान आ गया, पकड़ लेते थे उसको कि इसके अंदर विचार चल रहा है। तो शरीर के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, सहज यज्ञ चल रहा है, लेकिन आप इसके लिए प्राणों का संयम, भोजन का संयम ये कर सकते हो। जैसे हम हवन कुंड में गीली लकड़ी डाल दें, धुआं उठेगा, अग्नि बहुत प्रदीप्त नहीं हो पाएगी, है ना। ऐसे अगर हम जो भोजन डाल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो भी अंदर के यज्ञ में खराबी आ जाएगी। सब बीमारियों का कारण ही यही है, और कोई कारण नहीं। बीमारियों का कारण यही पेट है, पेट से गड़बड़ है सारी। इसको सुपाच्य भोजन, हवन कुंड के लिए लकड़ियाँ लाते हैं ना, सूखी हुई लकड़ियाँ, छोटी लकड़ियाँ। भाई भोजन खाते हो, छोटी गिराई खाओ, ये नहीं इतनी बड़ी गिराई डाल दी मुंह में। छोटी लकड़ी डालते हैं, सूखी डालते हैं, पानी मत पियो साथ में भोजन करते हुए। लकड़ी वो जो जल्दी आग पकड़े, ऐसी पेड़ की लकड़ी, आम वगैरह की जो पेटियां बनती हैं ना, वो ज़्यादा लकड़ी यूज़ करते हैं, जल्दी आग पकड़ती है। भोजन शरीर को कैसा दो, जल्दी पचे, पचने में भी आसान हो, बीच में पानी ना डाल दो। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की। तो तुम शरीर में जो यज्ञ चल रहा है उसके लिए तो तुम ये कर सकते हो। अब आ गई बात, ये जो दूसरा यज्ञ है, रिलीजियस, आध्यात्मिक यज्ञ, इसके लिए बुद्ध भगवान ने सरल रास्ता बताया कि तुम अपने मन को ज्ञान के व्रत दिलवाओ। अब कबीर जी ने क्या किया, भाई घड़ी क विष्णु राम को ब्रह्म हत्या मोए होए, धम का व्रत लेना ही तो है ये। उन्होंने एक यज्ञ ही तो शुरू किया, एक व्रत ले लिया, एक संकल्प ले लिया कि एक घड़ी भी मैं परमात्मा से अलग नहीं होऊंगा। एक व्रत ले लिया उन्होंने, उस व्रत पर चले, उनका यज्ञ शुरू हो गया। कैसे यज्ञ शुरू हो गया, जब घड़ी नहीं बिसरना है ब्रह्म भाव से, तो अब द्वैत नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, अहंकार की भावना नहीं, काम और क्रोध नहीं, यज्ञ शुरू हो गया। और हर श्वास में आहुति डालनी है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये यज्ञ हो गया। बुद्ध भगवान यही इशारा कर रहे हैं, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, यही जागृति दे रहे हैं। अब शुकदेव मुनि हैं, निकल गए, गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, वो सीधे निकल गए। क्यों? मन का जो संकल्प है वो धम्म का संकल्प है, पवित्र संकल्प है। उस अंदर की उस पवित्रता ने, मन के उस संकल्प ने उनको बालकवत सरल कर दिया है। इतना अपने में मगन है, दाएं बाएं क्या दृश्य है ध्यान ही नहीं जा रहा। आंखों ने देखा होगा पर मन ने कुछ कैच नहीं किया तो चिंतन नहीं। आंख तो खुली है ज्ञानी की, पर बोला मरी बिल्ली की आंख और ज्ञानी की आंख दोनों सेम टू सेम।
मरी बिल्ली की आंख देखो, ऐसे लगता है इसमें नूर है, देख रही है, पर उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे ज्ञानी की आंख है, दिखता है कि ज्ञानी भी देख रहा है, ज्ञानी भी घूम रहा है, पर ज्ञानी देख के भी नहीं देख रहा है। अभी भगवान ने बताया, हमने पिक्चर देखी मदर इंडिया, अब उसमें से भी तो ज्ञान निकाल दिया। देखा तो सबने देखा होगा, कईयों की देखी हुई होगी पिक्चर, लेकिन पिक्चर ही देखी थी। वही दृश्य हम भी देखते हैं, वही दृश्य ज्ञानी भी देखता है, लेकिन ज्ञानी तरांदा ज्ञान में ईंदा ना दे अभिमान में। वह हर वक्त ज्ञान में स्थित हैं, दे अभिमान में आते नहीं। तो ये उनका यज्ञ है, हर वक्त यज्ञ चल रहा है। आपने सुना होगा, कई बार हम गुरुजी के लिए कहते हैं, निरंतर यज्ञ चलता था उनके पास। निरंतर यज्ञ कैसे? कि सारा दिन उनके मुख पे यही बात थी, गुरु की बात, ज्ञान की बात, गुरु की बात, ज्ञान की बात। निरंतर यज्ञ चल रहा है, एक कमरे में जा रहा है, एक बार आ रहा है, कोई ग्रुप मिल रहा है, फिर कभी सत्संग का समय है, कभी भजन भाव हो रहा है, पूरा दिन उनके पास यज्ञ चल रहा है, निरंतर यज्ञ। अच्छा, तुम तो 2-4 पशु काट के साइड हो जाओगे, कितने काट लोगे? ज्ञानी हर श्वास में आहुति दे रहा है और यज्ञ कर रहा है। फिर बोला, ये जो प्रज्ञा है जब ये लहराती है, तो जो मनोविकार हैं, ये हैं पशु बलि के पशु। पशु बलि देते हैं ना ये लोग यज्ञ में, तो इनकी भाषा में समझा रहे हैं। बोला, अब इस यज्ञ में अगर तुमने डालना है, कुछ पशु डालने हैं, तो मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये वाले पशु डालने। ज्ञानी क्या कर रहा है? ये वाले पशु डाल रहा है, मनोविकार रूपी पशु। और बात तो सच है, देखो, बाहर से हमने कर्म किए, लेकिन विकारों की आहुति तो कहीं नहीं दी। इतने बड़े संत दुर्वासा ऋषि, उनका क्रोध मशहूर है, इतना तप विश्वामित्र, उनका काम मशहूर है। हद नहीं हो गई? विचार करके देखो, इतने बड़े देवता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। इतना बड़ा संत भरत, उसका मोह मशहूर है। मतलब तपस्वी हैं। ये अहंकार तो खैर सबका ही मशहूर है, अहंकार की तो बात ही क्या करनी। लोभ से तो तप करने बैठते हैं, इंद्र का सिंहासन मुझे मिल जाए। मतलब क्या हुआ? यज्ञ का अर्थ तो किसी ने भी नहीं समझा। अच्छा, उनको तो छोड़ो, अपने अपने को देख लो। किसी व्रत, किसी नियम, किसी शास्त्र पढ़ने से हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस विकार की बलि देते हैं। हरिद्वार जाते हैं, वहाँ लिखा है आप कुछ ना कुछ छोड़ जाओ। अब लोग इतने होशियार हैं, जिनके घर प्याज नहीं वरता जाता वो प्याज छोड़ाते हैं, जिनको बैंगन नहीं पसंद वो बैंगन छोड़ाते हैं, जिनको तोरई नहीं पसंद तोरई छोड़ाते हैं। फिर उनको बोलो ना भाई ये चीज़ बनी, नहीं हमने तो हरिद्वार में छोड़ी हुई है। उनसे पूछो वहाँ क्या छोड़ना था? फेवरेट छोड़ना था, नॉन फेवरेट छोड़ना था? जो पसंद नहीं था वो छोड़ आए और समाज में भी नाम हो गया कि ये तो जी ये चीज़ वहाँ हरिद्वार छोड़ के आए हुए हैं इसलिए खाते नहीं। और अंदर चोर बैठा है कि मुझे पसंद ही नहीं था, जान छूटी, अब तो कह सकता हूँ सबको, नहीं तो लोग उपदेश देते हैं। अब यहाँ कोई बच्चा आ जाए हम लोगों के पास, मैं घिया नहीं खाता, मैं टिंडा नहीं खाता, सारे पीछे पड़ जाते हैं। खाना चाहिए, हेल्दी फूड होता है, माँ बाप ने सिखाया नहीं, ये वो पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, है ना, उपदेशक होते हैं।
बड़ी अच्छी जान छूट गई जी, मैं तो हरिद्वार छोड़ के आया हूँ। पर जो पसंद था, दही बड़ा पसंद है वो छोड़ा, रसगुल्ला पसंद है वो छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। हालांकि ये सब छोड़ने की बात ही नहीं थी, देह अध्यास छोड़ने का था। अब तो आजकल वो लोग लिख देते हैं मांस और अंडा छोड़ के जाओ, तो मांस, बाहर का मांस नहीं, देह अध्यास, अपना मांस तो पहले छोड़ो। इसी को ही तो रस हैं, जब तक मानते हो शरीर हूं तभी तक सारे रस हैं। तो मतलब किसी भी यज्ञ का, चाहे रामायण पढ़ी, चाहे व्रत किए, चाहे हवन किए, किसी भी यज्ञ का उद्देश्य ये तो था ही नहीं कि हम मनोविकारों की बलि चढ़ा दें, ध्यान ही नहीं दिया। बल्कि उल्टा काम पता है क्या हुआ, ये सब करके इसका अभिमान और कर लिया। तभी तो नानक जी को कहना पड़ा, जैन मार्ग संयम अति साधन, शरीर कटावे हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपे एक बार। कहना पड़ा उनको, पंच जनाते संग नहीं छुटके हो भाई, पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, नवलुभ अंगम साधे, पर पंच जनाते संग नहीं छुटके हो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। कई बार तो हम भक्ति के एवज में मांग ही लेते हैं, लोभ रखते हैं, ममता पालते हैं, अहंकार करते हैं। लड़कियां तो शादी के लिए व्रत रखती हैं, बताओ, काम पूर्ति के लिए। राम जी को यूज कर लिया, हालांकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों कब्र हैं रवि रजनी एक धाम। पर किसी के मगज में बात ही नहीं आई। जिस राम का ध्यान करके रावण सीता की तरफ आंख नहीं उठा सकता, तुम उस राम के पास जाके झोली फैला के काम पूर्ति के लिए पति मांग रहे हो। आया विचार, आया? किसी को नहीं आया। किसी ने राम को देख के ये ना सोचा राम मय हो जाऊं, ओम मय हो जाऊं। रावण जितनी भी आंख ना रख सके राम में कि राम का ध्यान करते ही सीता ही भूल जाती है। गाली तुमने स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, कितना सुंदर सुंदर महिमा गाली। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन हारी, मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप विचारी। एक बार विचार कर लेते तो राम से काम मांगना ही ना पड़ता। उल्टा शादी कराते हैं लड़की की, घर में रामायण का पाठ रख लेते हैं। विकारों की बलि देने की किसी ने सोची ही नहीं। हैरानी देखो, किसी ने विचार नहीं किया कि इस यज्ञ में विकारों की बलि देनी है। भाई पंडित भी आया है, कथा रखवाई है, यज्ञ करवाया है, दक्षिणा तो सोच के जेब में रख लेते हैं पहले ही अलग। बड़ी होशियारी होती है, ये यज्ञ करते हैं ना, उनको पता है पंडित जी मांगेंगे, चेंज की पोटली ले बैठते हैं, छोटे नोट ले बैठते हैं, और जेब में जितना पंडित को देना होता है अलग डाल बैठते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़ कि पंडित जी के सामने ज़्यादा नोट निकाले तो ज़्यादा मांगेंगे, पहले ही उनका लिफाफा बना रखा है, रेजगारी पहले इकट्ठी कर रखी है। खास मंगवाते हैं बाजार से चेंज, कोई मरमर आ जाए, कुछ होए ना, अब उनको पता है पंडित तो यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, छुट्टे पैसे लेके बैठते हैं, थैली खोल बैठते हैं, रखवा, कितनी चवनियाँ रखवाएगा, कितनी अठनियाँ रखवा। छोटे नोट ले बैठते हैं, रखवाओ पंडित जी, 2 का नोट, 1 का नोट, 5 का नोट रखो, कितने रखवा लोगे। यज्ञ में इन सब चीजों की जगह नहीं थी। सिर्फ तुम्हारी लोभ की प्रकृति, संग्रह की प्रकृति खत्म करने के लिए एडिशन किया गया। लेकिन पंडित पुरोहितों की नियत हो गई खराब, अमीर आदमी है तो ज़्यादा मिले, उनकी भावना दूषित हो गई।
जब उनको लोभ आ गया, तुम्हारा लोभ कैसे छुड़ाते? अब वो लोभी, तुम लालची, दोनों खेलन दाव, दोनों दाव खेलते हो। वो दाव खेलता है यहां रखो यहां रखो, तुम दाव खेलते हो दूंगा तो बेटा तेरे को वही 10 रुपए ले, एक एक करके 10 ले ले या इकट्ठे 10 ले लेता। देखा, ये गड़बड़ हुई, मनोविकार नहीं गए। प्रतीकात्मक चीजें हैं उसमें, सिर्फ हमारे अंदर का विकार मिटाने के लिए, और कुछ भी नहीं। दादाजी ने तभी क्लियर किया, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, हृदय रूपी पुष्प, जीवन रूपी पत्ता, सब कर्मों का फल, और ईश्वर के प्रेम में जब आंखें भीग उठें, ये तोयम हो गया। क्लियर कर दिया सब कि यज्ञ का अर्थ क्या। तो मनोविकारों की बलि इस यज्ञ में दी जानी चाहिए, वरना निरर्थक है। सत्संग भी निरर्थक है अगर अपने विकारों की हम बलि नहीं दे पाए, सत्संग भी निरर्थक है। अब यहां भी कंपटीशन करो, दूसरे को नीचा दिखाओ, यहां भी ये हो जाए तो मेरा सुन उसका ना सुन, जब ये सब रोला यहां भी हो गया तो ये यज्ञ भी निरर्थक हो गया। क्योंकि कोई भी धर्म या कोई भी धर्म गुरु शिष्यों की भीड़ से नहीं पहचाने जाते। ये कोई मापदंड थोड़ी है, ये मापदंड है ही नहीं। हर एक अपनी आत्मिक स्थिति से पहचाना जाता है। दौड़ किस तरफ हो? अपनी घड़त की तरफ। नदी की दौड़ सागर की तरफ, मेरी दौड़ मेरी ईष्ट की तरफ। मेरा हर श्वास उनके चिंतन में, मुझे हर पल ये परवाह रहे वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो मेरा कैसा जीवन चाहते हैं, उसमें मेरे मनोविकारों की बलियां पड़ेंगी। जब कहानी यहां भी उल्टी हो गई, भले आप बोलो निष्काम यज्ञ, निष्कामी कितने हैं जो निष्काम यज्ञ करेंगे? सबसे पहले कोई निष्कामी तो मिले। किसने अपने ओहदे की आहुति दी, एक ओहदा छोड़ा दूसरा बना लिया, एक माया छोड़ी दूसरी पकड़ ली, तो ये भी निरर्थक हो गया। अगर यहां भी वही स्वभाव हमारे आ गए, ये भी निरर्थक हो गया। मुदिता बनी रहनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कल भी किसी ने बोला, हम बात कर रहे थे अपने सत्संगियों से, दूसरा आ गया, हमने उसको बोला तू भी बात कर, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा ही लगना चाहिए, ये मुदिता चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मेरा तेरा आ गया, तेरा यज्ञ खराब हो गया, अब बेकार। भाई जो यज्ञ दूसरा किया जाए, पवित्र यज्ञ, हवन कुंड जल आके, लकड़ी समीधा डाल के, उसमें अचानक से भी कुछ गिर जाए आके, समझो उड़ती हुई चील ही सांप फेंक जाए, कोई जानवर फेंक जाए, चूहा फेंक जाए, यज्ञ खराब हो गया ना। आपका कोई विकार उत्पन्न हो गया, खराब हो गया यज्ञ। बी केयरफुल, ध्यान रखना है, सावधानी रखने की है। इन यज्ञों का अर्थ ही है विकारों की बलि देना, सर्वमम रूप की भावना में आना, जागृत होके रहना, मैत्री करुणा मुदिता संग विहार करना। अगर ये सब नहीं आया जीवन में, तो आप भले बोलो निष्काम यज्ञ निष्काम यज्ञ, दादाजी ने निष्काम यज्ञ सिखाया, सारी बातें, तुम्हारे काम क्रोध अपने ही नहीं गए, राग द्वेष अपने ही नहीं गए, एक दूसरे की खींचातानी खत्म ही नहीं हुई, बड़ा झमेला है। ये मार्ग कोई ग्राहक पटाने का थोड़ी है। जो योग्य होगा अर्जुन की तरह अपने आप आ जाएगा, निकाल के भी ले जाएगा। तुम देने वाले थोड़ी, अगला आएगा अपनी श्रद्धा से लेके चला जाएगा।
नहीं, जहां उसकी अमानत है वहां जा बैठेगा, हमें ये भी फिक्र क्यों है? तो अपने अंदर ध्यान देना है कि इन विकारों की आहुति देते हुए चलना है। फिर बताया बुद्ध भगवान ने कि जो 5 इंद्रियों पर नियंत्रण है, ये इन पशुओं को बांधने वाले रस्से हैं। पशु रस्सी से बांधे जाते हैं ना, तो बोला जो 5 इंद्रियों पर नियंत्रण है, आपका नियंत्रण होना चाहिए। बोलते हैं ना गुरु जी, आंख वो देखे जो तुम दिखाना चाहते हो, कान वो सुने जो तुम सुनाना चाहते हो, मुख वो बोले जो तुम बताना चाहते हो। मतलब संयम हो, ये नहीं कि आंख चली गई ना, कर्म दिख जाता है ना, स्वभाव दिख जाते हैं, ये बातें मत करो। तुम्हारा नियंत्रण ही विकारों रूपी पशुओं को बांधने वाली रस्सी है। और ये तुम फील करते ही होंगे कि जितना जितना नियंत्रण की कोशिश करते हो, उतना उतना ये पशु बंधे रहते हैं पास में। अभी समझो हम गुरु के पास बैठे हैं, तो नियंत्रण है ना एक तरह से। पूरे पूरे दिन में शायद एक भी गलत ख्याल नहीं उठता होगा। आप देखो, जहां 1 घंटा कुविचारों से नहीं छूट पाता इंसान, दिनों के हिसाब से कोई मैल नहीं उठती अंदर। विचार किया, ये पशु कैसे बंध गए? इंद्रियों पर नियंत्रण, क्योंकि इंद्रियां भगवत कार्य में बिजी हैं। नियंत्रण है इस समय इनका। अब ये नियंत्रित हैं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, देखना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। इंद्रियां नियंत्रित हैं। इंद्रियों का नियंत्रण विकारों को बांधे हुए। सारे विकार शांत बैठे, उठ रहा है, काम वासना उठ रही है, लोभ उठ रहा है, अहंकार उठ रहा है। ये 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, ये इन पशुओं को बांधने वाली रस्सी। और जो तरह तरह के नियम साधन गुरु देता है। अब पशु को रस्सी से तो बांध लिया, गला उसका, खूंटा भी तो चाहिए जिस खूंटे से बांधा जाए। तो जो गुरु तरह तरह की साधनाएं बता देता है, ये हो गया खूंटा। समझो तुम्हें सत्संग सुनाया, तुम्हें लिखने पढ़ने में बिजी किया, तुम्हारे को कहीं और लगा दिया किसी काम में, सेवा में, क्या हुआ? ये खूंटे से बंध गए। विकारों रूपी पशु को नियंत्रण किया, रस्सी से बांधा और फिर उसको खूंटे से बांध दिया। क्योंकि हम कहाँ पर हैं? कहीं ना कहीं बिजी हैं किसी ना किसी साधना में। अब साधना में हम बैठे हैं, ये पशु बंधे ही पड़े हैं। प्रोसीजर है, पहले नियंत्रण आता है, फिर हम इनको बांध पाते हैं। प्रोसीजर है, टर्न वाइज काम होता है। उसके बाद बोला, यज्ञ को संचालन कौन करता है? पुरोहित बुलाया जाता है। पुरोहित भी तो चाहिए ना जो यज्ञ करवाएगा। तो बोला चिंतन, मनन, विवेक और जागरूकता, ये 4 पुरोहित हैं। चिंतन, भगवत चिंतन, ज्ञान का मनन, सत्य असत का विवेक और हर पल की जागृति, ये 4 पुरोहित बैठे हैं। जब हम भगवत चिंतन में, विकार नजदीक नहीं आते। ज्ञान के मनन में हम विकारों का स्वरूप भी समझते हैं, नियंत्रण करना भी समझते हैं। विवेक जागृत होने से हमें पता चलता है विकार भक्षक हैं, कोई रक्षक नहीं है। विवेक जागृत हुआ, भर्तृहरि को समझ क्या आया
मैं सोचता था मैंने भोग भोगे, ये तो भोग मुझे भोग गए। विवेक जागा, भर्तृहरि को समझ आ गया। जागरूकता, अब हर पल जागते रहना कि मैं कहीं इनके अधीन ना हो जाऊं, कोई विकार अटैक ना कर दे। इंसान जब रात को कहीं जंगल वंगल में फंस जाए, कहीं एक सुनसान जगह फंस जाए, तो रात को सोता नहीं है, जागता रहता है ना। लोग वहाँ जाते हैं केरला बैक वाटर्स। अब कई लोग तो उसमें घूम के ना किश्ती में वापस आ जाते हैं, कई लोग रहना चाहते हैं, तो वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। एक पगडंडी सी है छोटी सी, उसके किनारे वो नाव बांध देते हैं रात को। अब चारों तरफ पानी, अंधेरा, डर लगता है, तो लोग जागते रहते हैं। कोई होके आता है ना, हम पूछते हैं नाइट स्टे किया, कहते हैं सारी रात नींद ही नहीं आई, बड़ा डर लग रहा था। एक हमारी किश्ती खड़ी है, चारों तरफ पानी, और वो किश्ती वाले 4-5 मुस्टंडे, उनके पास छुरे वुरे, वो काटने के लिए नारियल के वो पत्ते वत्ते जिस पे खाना देते हैं। जागरूकता। अब भले हमारे किश्ती में तो अंदर इंतजाम है, शिप सा बना होता है, लाइट है, एसी है, बेड है, सब कुछ है, पर बाहर तो घना अंधेरा है। अब अपने घर में जागृति हो भी जाए, हम जाग गए, ज्ञान हो गया, संसार तो चौगिर्द वही है, एटमॉस्फेयर तो वही है, तो जागरूक रहना पड़ता है। एक बार जाग गया, उसको जागृत रहना चाहिए, वो दोबारा सोए नहीं। ये मत सोचो हम जाग गए, बैठे तो अभी शरीर तो है, माया है, संसार तो वही है, छोड़ के तो गए नहीं हो। तो जागरूकता भी एक पुरोहित है, और सबसे बड़ा इस पुरोहित का काम है, महामंत्र यही बोलेगा। बाकी छोटे पंडित हैं, सत्य सत का विवेचन हो गया, चिंतन हो गया, मनन हो गया, लेकिन अब पूछा गया भाई ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञानी की स्थिति हो गई, अब बोला अब सावधानी साधना है। अब ज्ञानी जो सावधान है, सजग है, यही साधना कहलाएगी। तो ये जागरूक पुरोहित चाहिए हरदम। फिर बोला ये जो शम, दम, धैर्य, सत्य, ये चीजें हैं ना, षट संपत्ति हो गई, ये क्या करते हैं? ये इन पशुओं को पकड़ के ले आते हैं। पशु पकड़ने वाले भी तो चाहिए। तो ये जो हम शम दम साधते हैं, धैर्य साधते हैं, सत्य का विवेचन करते हैं, ये विकारों रूपी पशुओं को पकड़ के ले आते हैं। कहाँ? यज्ञ की वेदी के नजदीक, यही पकड़ के लाते हैं। आप जब तक शमदम साधने शुरू नहीं करते, आपको पता भी चलता है अंदर ये पशु नाच भी रहे हैं। भाई असंयम कब पहचान में आता है? जब हम संयम शुरू करते हैं। आपने कहीं से अपने को रोका ही नहीं, आपको क्या पता चलेगा विकार आपके अंदर है कि नहीं? पकड़ में कब आते हैं ये पशु? जब हम शमदम साधना शुरू करते हैं। अभी डॉक्टर मना करता है फलानी चीज नहीं खाना, तब पता चलता है मेरा मन जा रहा है बार बार खाने में। आपको मना किया क्रोध नहीं करना, तब पता चलता है गुस्सा तो चढ़ता है अंदर से, अंदर तो खिज मच रही है मुझे। तो पकड़ के कौन लाया? जब हमने साधने शुरू किए, शम दम षट संपत्ति साधनी शुरू की, तब हमको पता चलता है विकार तब पकड़ में आते हैं हमारी। वरना तो संसार में देखो अपने विकार ही नहीं पकड़ में आ रहे थे, सारे तो मस्त बैठे थे। किसको पता भी था जीवन में कोई विकार है, किसी को पता भी था जीवन में कोई दोष भी है, तो ये पकड़ के लाते हैं। अब जो
सब पापों को नाश करने वाला ज्ञान, ये वो वेदी है जहां पशु काटे जाते हैं। जलाने से पहले, आहुति देने से पहले काटना भी तो है ना। तो कटेंगे कैसे ये विकार? ज्ञान से। ये भी अनुभव है सबके पास कि जहां हम ज्ञान का विचार करते हैं वहीं अज्ञान कट जाता है, और कोई साधन नहीं है। अज्ञान का छेदन ज्ञान से। ज्ञान का ही तो विचार करते हो, और तो कोई बाहर की चीज तो है नहीं, मारोगे, काटते हो। रोज गुरु कहता है अपने अज्ञान को ज्ञान से काटो, मन के गलत ख्यालों को ज्ञान से काटो, मन के गलत संकल्पों को ज्ञान से काटो। ये वेदी है ज्ञान। इस पे रख के पशुओं के सिर काटे जाते हैं, पशु काटे जाते हैं, काट के उनको यज्ञ के लिए तैयार कर दिया जाता है कि काट के अब इनको हवन कुंड में डालेंगे। अब बोला जो वैराग्य है, पशु काटना तो है, वेदी भी है, काटने वाला भी तो चाहिए, वधिक जल्लाद वो भी तो चाहिए। वैराग्य वधिक है। वैराग्य है जल्लाद, शिकारी। सारे लोग थोड़ी तलवार चला के गर्दन काट सकते हैं पशु की। वैराग्य, शास्त्रों ने बोला तीव्र वैराग्य के शस्त्र से। कैसे काटो इस माया को? तीव्र वैराग्य के शस्त्र से। तो इन विकारों को काटने वाला जल्लाद है वैराग्य। वो इन सब की गर्दन उड़ाएगा। आप देखो वैराग वृत्ति, जो वैराग वृत्ति जागती है उसमें किसी विकार का स्थान नहीं बचता। देह से वैराग्य हो गया, देह बुद्धि चली गई, सब आसक्तियां चली गई, सब विकार चले गए। वैराग्य की तो बात है। वैराग्य आया, आपने देखा क्या है संसार, क्या संसार के सुख, आपका मन वहां से हट गया, बलि चढ़ गई। अभी हम बोले हम जीवन भगवान को देते हैं, अब ये काम क्रोध इनकी बलियां कैसे चढ़ी? वैराग्यवशी तो चढ़ी ना इनकी बलियां। देखा दुनिया का झूठा झमेला, मन को हटाना पड़ा। अभी क्या करेंगे? मन को हटाना ही पड़ेगा ना। और फिर ये वधिक क्या करता है वैराग्य का? इन पशुओं को बांधकर संकल्प के कठोर कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े करके काटता है। जब वैराग्य अंदर तीव्र होता है तो संकल्प कठोर हो जाते हैं, आप काट सकते हो। राम जी को बोला दांत से दांत भींच के, 10 नाखूनों का जोर लगा के, राम जी इस इच्छा को वश करो। कठोर संकल्प की ताकत आ जाती है जब वैराग्य होता है अंदर। स्वामी राम तीरथ को ताकत आ गई, उसकी पत्नी को भी ताकत आ गई। कहता है तू मोहवश जानना चाहती है, यहां बैठ के मेरा स्यापा पीठ। बाल खोल के बैठ गई सफेद कपड़े पहन के। स्वामी राम मर गए, नाथ मुझे विधवा कर गए। सधवा औरत ये शब्द बोल नहीं सकती, उसने बोले। कठोर संकल्प की ताकत आ गई। एक बच्चा मेले में हाथ छुड़ा दिया, एक सड़क किनारे सोता छोड़ दिया। कठोर संकल्प की ताकत आ गई। समझा बात को? तो ये जो वैराग वृत्ति उत्पन्न होती है, इसमें कठोर संकल्प की ताकत आ जाती है और वो अंदर के एक एक विकार के टुकड़े कर देता है बड़े आराम से। अपने ही विकारों को हम छिन्न भिन्न कर पाते हैं। कठोर संकल्प है, संसार की माया है, दिख रहा है, हाथ में पैसा है, उड़ा सकते हो, ऐश कर सकते हो। कठोर संकल्प है नहीं, मेरा जीवन प्रभु तेरे लेखे, संयम से चलूंगा। कठोर संकल्प करने की ताकत आ गई। स्त्री है, विवेकानंद को रिझाने आ गई, कठोर संकल्प है।
उसी को ही माँ बना दिया। रामकृष्ण परमहंस के पास आ गई वैश्या, उसी को माँ का रूप देख लिया। कठोर संकल्प की ताकत आ जाती है। तो क्या करता है, तेज प्रज्ञा अग्नि में जला जला के भस्म कर देता है इन विकारों को। ये जल्लाद, वैराग्य रूपी जल्लाद कठोर संकल्प से इन विकारों रूपी पशुओं को काट के प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि, ज्ञान इस अग्नि में स्वाहा करता जाता है, जलाता जाता है। इस तरह से यज्ञ करने में कोई पाप नहीं है, बल्कि शोक और संताप भी नष्ट होते हैं। इससे अच्छा कोई और यज्ञ नहीं है जो मैं जानता हूँ। बुद्ध भगवान ने बात को कंक्लूड किया कि इस तरह से अगर तुम यज्ञ करोगे, पाप मुक्त रहोगे। पाप मुक्त होने के साथ साथ ताप और संताप मुक्त भी हो जाओगे। शीतलता देने वाला है ये यज्ञ। इससे अच्छा यज्ञ मुझे और कोई नहीं आता। अब वो कूटदंत जो था वो भी हाथ जोड़ के बैठा, बोला अज्ञान से उत्पन्न मेरी भ्रांति नष्ट हुई है, मेरा संदेह दूर हुआ है। मुझे भी निश्चय हुआ है कि इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि जो आपने बताया वही एकदम सही है। देखो फिर वही बात आ गई, ज्ञानी की बात अनुभव की बात है, उसका तर्क अकाट्य है। बुद्ध भगवान ने उसी की भाषा में उसी के यज्ञ का मिसाल लेके उसको जागृत किया, उसका अज्ञान नष्ट किया, उसको सही दिशा दे दी। वो मान भी गया, उसके बावजूद भी कहता है भगवान सब कुछ ठीक है तो भी ये यज्ञ असाध्य तो है। अभी उसका अगला प्रश्न है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे।